नमस्ते। नमस्ते। मैं अंतरा दास इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी की तरफ से आप सबको मेरा स्वागत तथा प्रणाम। आज हम लोग फिर से इस प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ स्वामी प्रबुद्धानंद जी, इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के महासचिव। स्वामी जी, जैसे अब हम लोग भगवत गीता में चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होता है, आत्मा का कोई जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो स्वामी जी, यही बात लेके हमारे प्रिय दर्शकों का ये प्रश्न है कि एक आत्मा एक शरीर में किस तरह प्रवेश करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे श्रद्धेय दर्शकों को हमारा प्रणाम और अंतरा जी आपको भी प्रणाम। ये जो आत्मा किस प्रकार से एक शरीर में प्रवेश करती है, इसे जानने के लिए हमें तीन चीज़ों को जानना होगा, जिसके बारे में हमको समझना होगा। एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। तो स्थूल शरीर के बारे में जानना है। तो स्थूल शरीर है, जैसे स्थूल शरीर जिसे कहता है वो है हमारा ये जो शरीर है, जिसे हम शरीर कहते हैं। ये जो इसे ग्रॉस बॉडी भी कहता है स्थूल शरीर। तो इस स्थूल शरीर में 24 पदार्थ हैं या 24 तत्व हैं। तो पहला जो है वो है पंचभूत, इसके बाद पंच प्राण, इसके बाद पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। तो ये 5-5 करके 20 हुआ। इसके बाद मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो स्वामी जी, ये पंचभूत क्या होता है? पंचभूत का मतलब है कि ये जो पंचभूत या पंच महाभूत, ये है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब ये हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना में जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड रचना हुई, इसे कहता है भूत, मतलब पंचभूत। जैसे क्षिति आकाश, जैसे ये क्षिति आकाश, फिर अनल, वायु और खंड। तो ये है पृथ्वी, इसके बाद जल, इसके बाद वायु, इसके बाद अग्नि और आकाश। ये 5 महाभूत है और इन्हीं 5 महाभूत से हमारा शरीर बनता है। तो ये पंच महाभूत है। उसके बाद पंच महाभूत के बाद आता है पंच प्राण। हाँ, पंच प्राण। तो पहले तो शरीर बन गया। अभी शरीर में बहुत सारे क्रियाएं होती हैं। जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारा नर्वस सिस्टम चलता है, हमारे शरीर में हम लोग खाते हैं, उसका एक मूवमेंट होता है। तो इस शरीर के अंदर, बाहर से तो शरीर दिखता है, लेकिन अंदर, इस शरीर के अंदर बहुत सारे प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो इन क्रियाओं को एक फोर्स या एक वायु के द्वारा संचालित किया जाता है, उसे कहता है प्राण। तो ये प्राण वायु भी 5 है। जैसे पहला है अपान, इसके बाद प्राण, इसके बाद समान, इसके बाद उदान और लास्ट है व्यान। तो अपान क्या है? जैसे हम लोग सब लोग सांस लेते हैं, ये जो सांस लेना जो है, ये जो वायु को, जिस वायु को हम लोग ले रहे हैं अंदर, तो इसे कहता है अपान। तो सांस लेने के पश्चात क्या होता है? सांस को हम छोड़ते हैं। तो ये जो छोड़ रहे हैं, जिस वायु को हम छोड़ रहे हैं, उसे कहता है प्राण। एक होता हुआ है अपान और दूसरा है अपान, प्राण। प्राण। जो ले रहे हैं उसे अपान कहते हैं और जो हम छोड़ रहे हैं उसे कहता है प्राण। तो ये प्राण और अपान के बीच में एक और वायु है, जो इन दोनों वायु को मतलब एक समान प्लेन पे उसको मेंटेन करता है, जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब इन दोनों वायु के भीतर वो सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये जो एक वायु है जो प्राण और अपान के बीच में सामंजस्य को स्थापित करता है, उसे कहता है समान। तो 3 हो गए। इसके बाद चौथा है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के पश्चात हम लोग जब हम लोग इसको स्वालो कर लेते हैं, इसको हम लोग जब मतलब
घोट लेते हैं, तो ये यहाँ से पेट तक जाता है। तो हमें लगता है कि ये डायरेक्ट पेट में चला जाता है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जाता है उसकी मूवमेंट। तो ये जो यहाँ से मतलब हमारे गले से पेट तक जो मूवमेंट होती है, जिस वायु के द्वारा उस मूवमेंट को संचालित किया जाता है, उसे कहता है उदान। इसके बाद वो पेट में वो खाना जाता है। खाना जाने के पश्चात वो हमारा शरीर उसमें जितने भी पौष्टिक तत्व है उसको वो ग्रहण करता है, अपने आप को वो उसमें उसको सोख कर लेता है। इसके बाद जो रिमेनिंग मटेरियल रहता है, जो मतलब वेस्ट मटेरियल जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो क्या होती है, वो हमारे मल द्वार के द्वारा वो निकल जाता है शरीर से। तो एक वायु ऐसा भी है जो पेट में जो जिसको हम लोग ने ले लिया, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको पेट से मल द्वार तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसे कहता है ज्ञान। तो ये पंच प्राण है जी। तो सबसे पहले हुआ पंचभूत, इसके बाद प्राण, हाँ पंच ज्ञान इंद्रिय। हाँ, पंच ज्ञान इंद्रिय। पंच ज्ञान इंद्रिय क्या है कि हम लोग ये जो संसार है, बाहरी जो जगत है, इस बाहरी जगत के साथ हम लोग संवाद करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हमारे जैसे हम आपसे अगर बात करेंगे तो हम अपने मुंह से बात करेंगे। आपको अगर देखना है तो मुझे आपके आंखों से देखना होगा, आप कैसे, कहाँ पे बैठी हैं, आप कितने दूर पे बैठी हैं, क्या पहन के बैठी हैं। आपका आवाज़ अगर सुनना होगा तो मुझे अपने कानों की आवश्यकता होगी, तो उसमें मुझे मतलब टूल्स की आवश्यकताएं हैं। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये दोनों ही हमारे शरीर का हमारे लिए दो टूल्स हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे हम इस ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे हम इस संसार को जान सकते हैं। तो पहला होता है चक्षु, इसके बाद कर्ण, इसके बाद नासिका, इसके बाद जीवा, और जो फिफ्थ वन है वो है त्वचा। तो ये है हमारे ज्ञानेंद्रिय। ये पंच ज्ञान इंद्रिय से हम लोग जगत को देखते हैं, सुनते हैं, धारणा करते हैं। उसकी इस जगत का ज्ञान होता है, जगत के अस्तित्व का ज्ञान होता है, कि जगत जो है उसका ज्ञान होता है पंच ज्ञानेंद्रियों से। और उसके बाद पंच कर्म इंद्रिय। हाँ, पंच कर्मेंद्रिय मतलब जब हम संसार में हैं तो हमें कर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो उस तरह से भी हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं। कौन कौन है? पहला है हस्त, हाथ, हस्त। इसके बाद पानी, हस्त, ये जो पहला है वाक, जैसे बात करना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये वाक। इसके बाद पानी मतलब हाथ, तो हाथों से हम काम करते हैं, कर्म करते हैं। पाद मतलब हमारे पैरों से हम चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पैर। उपस्थ, इस शरीर में हम जो खाना खाते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर को पौष्टिकता नहीं मिलेगी। तो उस खाने को पचाने के लिए, उस खाने से पौष्टिक तत्वों को निकालने के लिए एक स्टोर हाउस की आवश्यकता होती है। तो वो स्टोर हाउस है हमारा पेट। तो जो उपस्थ है, जो पेट है, वो पेट हमारा एक कर्मेंद्रिय है। और फिर जो हम शरीर से सब कुछ खाने से सब कुछ ले लेते हैं, इसके बाद जो बचा हुआ चीज़ें जो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जो अनावश्यक जो चीज़ें हमारे शरीर में है, वो हमारे मल द्वार के द्वारा चले जाते हैं। तो मल द्वार भी एक कर्मेंद्रिय का है। तो हस्त पानी पादो उपस्थ पायु मतलब हाथ, वाक, हाथ, पैर, पेट और मल द्वार, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन सब से हम लोग अपना कर्म करते हैं। जी। फिर आ रहे हैं मन। मन जैसे हमारी चिंताएं हैं। मन होता है, जितने भी चिंताएं हैं, उन चिंताओं की समष्टि को मन कहते हैं। सभी चिंताएं, जैसे आप सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी चिंताएं आपके भीतर होती है, मेरे भीतर भी होती है। तो ये सभी चिंताओं को मन कहता है। तो ये चिंताएं कैसे होती है? जैसे एक चिंता आया, मान लीजिए आपके भीतर एक चिंता आया कि मुझे वहां जाना है, ये एक चिंता है। तो इस चिंता के आते ही आप देखिएगा कि एक ठीक इसके विपरीत चिंता भी आता है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो ये दोनों चिंताएं होती है। मतलब हमेशा ही हम जो भी कार्य करें, उस कार्य में या जो भी चिंतन करें, उसमें 2 होता है, संकल्प और विकल्प। पहला होता है संकल्प, ये करेंगे, ये है, ये होगा,
और ये नहीं होगा, नहीं करेंगे। ये तो संकल्प, ये जो संकल्प और विकल्पात्मक जो हमारे चिंतन का जो प्रारूप है, इसे कहता है मन। जी। फिर आ रहे बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि मतलब ये जो संकल्प और विकल्प, मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। निश्चय, मैं एक निश्चय करता हूँ, या तो मैं जाता हूँ या मैं नहीं जाता। ये जो निश्चय करता है, इस निश्चय करने वाले को बुद्धि कहता है। तो बुद्धि का मतलब है निश्चयात्मिका, मतलब जो निश्चय करे। आज तक आपने जितने भी कर्म किया है वो आपने बुद्धि के द्वारा किया है, और जितने भी कर्म आपने नहीं किया है वो भी आपके बुद्धि के द्वारा किया है। मन आपको केवल एक मतलब वो प्रस्तुत करेंगे, ये करो ये मत करो, लेकिन करना या ना करना ये आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बुद्धि को बहुत ही मतलब बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जी। बुद्धि के द्वारा ही हम लोग सोच विचार करके सब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगर आगे चलेंगे तो भी बुद्धि, अगर नहीं चलेंगे वो भी बुद्धि। हाँ, फिर आ रहे चित्त। चित्त, तो चित्त क्या है? जैसे हम लोग मन के बारे में हमने कहा कि मन का मतलब है चिंताओं की समष्टि। तो सुबह उठे, एक चिंता आया, यहाँ जाना है। तो ये जो चिंता आया, ये चिंता एकदम मेरे पास रेडीमेड आया, मतलब वो बन के आया चिंता, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई ये मैं नहीं जानता। ठीक है, ये कहाँ से आई, अगर आप पूछेंगे चिंताओं को कि तुम कहाँ से आए हो, इसका कोई उत्तर आपको मिलेगा नहीं। आपको डायरेक्ट वही मिलता है, ये है, वो है, यहाँ जाना है, ये करना है या नहीं करना है, ये सब आती है। लेकिन ये एक्चुअली कहाँ पे है, कहाँ पे इसे, ये जो सोर्स, इसको जो हम लोग का सोर्स है, वो कहाँ पे बन रहा है, ये हमको पता नहीं है। जहाँ पे ये चिंताएं बनती है उसे कहता है चित्त। ठीक है, ये चित्त क्या है? ये चित्त है हमारे, ये जो हम लोग अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरा, मतलब इसका मतलब है हम लोगों ने बहुत सारे जन्म लिए। तो जितने भी जन्म लिए, उन जन्मों में जो भी हमने किया या नहीं किया, जिस प्रकार का भी हमारा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, जो कुछ भी हमने देखा, सुना या खाया पिया, जो कुछ भी है, ये सभी कुछ जैसे मेमोरी होता है सीसीटीवी कैमरा में, मेमोरी वो स्टोर हो जाता है, उसी प्रकार से ये सब कुछ स्टोर हो जाता है, उसे कहता है चित्त। और वहीं से चिंताएं उत्पत्ति होती है। आप देखेंगे कभी कभी आपको अद्भुत प्रकार की चिंताएं होती हैं, आप अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते कि ये चिंता मुझे क्यों हुआ, तो लेकिन हुआ। कभी कभी उस तरह की चिंताएं जो बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है हमारे जीवन में, लेकिन हम कभी भी उसके साथ मतलब रिलेट नहीं कर सकते कि क्यों हुआ, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा चिंता मुझे क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस प्रकार का अनुभव मुझे पहले हो चुका है, और वहीं से वो चिंताएं, वो जो अनुभव है उनसे वो चिंताएं मतलब तैयार हो रही है और मेरे पास आ रही है। तो मुझे जानना होगा कि इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी मैंने इस प्रकार का कोई अनुभव किया होगा मेरे साथ। ये मतलब हम लोग इस जन्म में ना किए हुए तो फिर भी पूर्व जन्म का भी वो रह जाता है। आप जैसे पता है स्टोरेज जो होता है। हाँ, स्टोरेज। जैसे कभी आप सपना देखते हैं, सपना भी वही मन ही है। मतलब जहाँ पे चित्त आप देखते हैं, मतलब जिस जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब जिस मन के बारे में आप जानते नहीं है, वही मन आपके सामने प्रकट हो जाता है। कौन सा मन को आप नहीं जानते, ये चित्त को आप नहीं जानते। तो आप सपने देखते हैं, कभी कभी बहुत अजीब सपना देखते हैं, जिसको आप समझ नहीं पाते कि मैंने ये सपना क्यों देखा। लेकिन जब आपने ये, किसी और ने तो आपको सपना नहीं दिखाया, यह सपना बाहर से तो आया नहीं है, किसी ने कह नहीं दिया कि भाई आज तुमको ये सपना दिखाएंगे और तुम ये सपना देखो, ऐसा तो नहीं है। वो सपना आपके भीतर से ही आया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके भीतर है। पहले से है। ये जो है कहाँ है, ये चित्त में है। इसलिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता होती है। चित्त शुद्धि जी। ये चित्त शुद्धि से क्या होती है? चित्त शुद्धि से ये जो क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हमें आगे चल के बाधा सृष्टि करती है हमारे जीवन में, या पहले जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हम लोग करते हैं, या बहुत सारी ऐसे घटना हमारे साथ घटती है जो हमारे लिए एक ब्लॉक हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो बाधा की तरह हमारे सामने आ जाती है। तो अगर चित्त शुद्ध रहेगा, मतलब चित्त से वो सब कुछ मतलब डिलीट हो जाएगा, तो ये सब आएगा नहीं, मतलब ये सब चिंताएं आएंगी नहीं कि तो अगर जब नहीं आएंगी तो हमारा रास्ता एकदम साफ है। इसलिए आध्यात्मिक पथ में जो भी जाते हैं उनको कहा जाता है कि आप अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। कैसे? निष्काम कर्म से।
जब आप निष्काम कर्म करते हैं तब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाती है। तो ये है चित्त। और अंतिम में है अहंकार। अहंकार। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अहंकार, अहंकार मतलब ये अहंकार जो है वो कहता है मैं, वो अपने आप को हर जगह पे मैं के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन इस मैं से, ये जो अहंकार का जो मैं है, इस मैं से जो वास्तविक मैं है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। जो वास्तविक मैं है वो कभी जन्म और मृत्यु या कभी भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस, कोई विकार, उसमें कोई गुण, उसके कोई कर्म नहीं होता। वो कुछ नहीं, जो हाँ वो केवल साक्षी स्वरूप होता है। लेकिन ये जो मैं है ये कहता है कि मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैंने किया, मैंने वो किया। ये हमेशा अपने आप को मतलब एक कर्ता के रूप में प्रोजेक्ट करता है कि नहीं? लेकिन जो वास्तविक मैं है वो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है, वो केवल साक्षी है, वो सब कुछ देखता है। तो ये जो अहंकार है, अहंकार का मतलब क्या है? अहंकृत भाव। जिस भाव के द्वारा मैं ये जानता हूं कि मैंने ये कर्म किया या मैंने वो कर्म किया, जो कर्म करने के पश्चात मैं अपने आप को कर्ता समझता हूं, अहंकृत, उसे कहता है अहंकार, उसे कहता है अहंकार। तो ये अहंकार वास्तविक मैं नहीं है। ये अहंकार जो है, ये अहंकार हमारे मतलब हमारे लिए एक मिथ्या मैं के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। वास्तविक मैं वाला ही, वास्तविक मैं तो है, हाँ। लेकिन उस वास्तविक मैं को हम नहीं देख सकते। ना देख करके ये जो मैं है, जो अपने आप को मतलब अपने आप को मैं करके अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, इसे हम मैं समझते हैं। लेकिन ये हमारा मैं नहीं है। असली मैं वो है जो अकर्ता है, जो अकर्ता है, वो जो दृष्टा स्वरूप है। लेकिन ये जो मैं है ये एक्चुअल मैं नहीं है, लेकिन इसे ही हम अपना मैं या हम या हमारा परिचय मानकर चलते हैं। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबको मिला करके होता है स्थूल शरीर, ये जो शरीर है। तो जो नेक्स्ट शरीर था वो था सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है ये 18 तत्व उसमें है। जैसे पंच महाभूत, जैसे पंचभूत, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि। ठीक? तो पंचभूत, पंच पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय 15 हो गए, मन बुद्धि, ये वेदांत कहता है ये 15 है, ये 17 मिला करके ये सूक्ष्म शरीर बनता है। लेकिन सांख्य योग कहता है कि इसमें एक और चीज होता है, उसे कहता है पंच तन्मात्रा। ये पंच तन्मात्रा भी एक द्रव्य, एक तत्व है, वो भी हमारे साथ उस सूक्ष्म शरीर में रहता है। फिर आ रहा है कारण शरीर। पंच तन्मात्रा के बारे में आपने, हाँ, पंच तन्मात्रा, हाँ स्वामी जी सही कहे, पंच तन्मात्रा के बारे में अगर कह दें। हाँ, पंच तन्मात्रा क्या होता है? जैसे हमने आपसे कहा कि पंचभूत के बारे में हमने आपसे कहा। हाँ, पंचभूत मतलब क्षिति, आप, अनल, वायु, खंग। मतलब जो पृथ्वी है, मतलब जो मिट्टी है, आप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु और आकाश, ये है पंच महाभूत। तो क्या होता है पंच ये जो पंच तन्मात्रा, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वो है क्षिति है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी एक महाभूत है। तो उस महाभूत का आधा जो है, आधा जो भाग है, 50% जो भाग है, उसमें केवल मिट्टी रहेगा, और जो बाकी आधा भाग है उसमें ये 4 तत्व रहेंगे, मतलब 12.5% करके ये सब लोग रहेंगे। तो वो मिट्टी का तन्मात्र बना। उसी प्रकार से आकाश का तन्मात्र मतलब आकाश आधा रहेगा, और बाकी के जो 4 भाग और बाकी के जो 4 महाभूत है वो 12.5% करके वो उसमें रहेंगे, तो वो आकाश का तन्मात्र बना। तो इसी प्रकार से मिट्टी, आकाश, अनल मतलब अग्नि, वायु और
जल, इन सब का तन्मात्रा बनता है और इन सबको एक एक यूनिट करके हम वो करते हैं। ये 5 नहीं होता, ये केवल एक ही तन्मात्रा मतलब एक। तो सूक्ष्म शरीर होता है ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और पंच तन्मात्रा, ये सब मिलाकर के 18 होता है। ये है सूक्ष्म शरीर और यही सूक्ष्म शरीर शरीर से निकलता है और यही सूक्ष्म शरीर शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसी को जीव कहते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो कौन निकल जाता है और कौन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, इसे वो है वो जीव। क्योंकि आत्मा का तो कोई मतलब वो नहीं है, आत्मा तो कहीं जाता नहीं है और कहीं आता भी नहीं है। नित्य स्थानुर अचलो यम सनातन, नित्य सर्वगत स्थानुर अचलो यम सनातना। आत्मा नित्य है, सर्वगत मतलब सर्वत्र वो है, स्थिर है मतलब वो अस्थिर नहीं है, तो इसका मतलब है वो कहीं जाता आता नहीं है। अचल है, वो कहीं चलता नहीं है और सनातन है, वो परिवर्तनशील है। तो आत्मा तो परिवर्तनशील है, तो आत्मा तो मतलब आवागमन नहीं करता। तो ये आवागमन कौन करता है? ये करता है जीवात्मा या जीव, ये जो सूक्ष्म शरीर, इसी को हम लोग आत्मा कहते हैं। ये आत्मा शरीर से बाहर निकल जाता है, आत्मा शरीर के अंदर आता है, तो इसी को हम लोग व्यावहारिक क्षेत्र में आत्मा कहते हैं। तो यही वो सूक्ष्म शरीर है। अब ये सूक्ष्म शरीर कैसे शरीर के अंदर प्रवेश किया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक और वो था कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर के बारे में हम लोग जानना जरूरी है। कारण शरीर का मतलब ये है कि अज्ञान, कि मैंने ये जन्म क्यों लिया। मैंने जन्म लिया है अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण ही मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, तो और इसीलिए उस अज्ञान के लिए ही मेरी मृत्यु भी होती है और अज्ञान के लिए ही मैं जन्म और मृत्यु चक्र में हमेशा घूमता रहता हूँ। तो ये जो कारण शरीर है वो है अज्ञान। ठीक, अभी ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो आपका जो पहला जो प्रश्न था वो यही था कि किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर या आत्मा एक शरीर में प्रवेश करता है। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जन्म और मृत्यु होती है, तो जब कोई सूक्ष्म शरीर एक शरीर में प्रवेश करेगा, उससे पहले उसको मृत्यु हुआ था। तो उस सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? उस सूक्ष्म शरीर में पंचभूत है, पंच प्राण है और पंच ज्ञानेंद्रिय है। ये तो सबके लिए समान है, लेकिन उसमें एक तत्व और है, मन। मन का मतलब है स्पंदन। मन स्पंदित है, उसमें बहुत सारी चिंताएं हैं, स्पंदन होता है हमेशा। तो हर कोई मन या हर एक मन, उसका अलग अलग स्पंदन होता है। जैसे कि कोई मन होता है जो बहुत शांत होता है, उस व्यक्ति के पास जाकर बैठिएगा आपको शांति लगेगा। किसी व्यक्ति के पास बैठिएगा, उसके साथ आपने बात नहीं किया या कोई व्यवहार नहीं किया, लेकिन बैठने से आपके भीतर एक अशांति, भीतर एक क्रोध, ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर उस प्रकार के भाव होते हैं या उसके अंदर उस प्रकार के स्पंदन ही वैसा है। तो मन का मतलब है स्पंदन। तो वो स्पंदित होता रहता है और वो स्पंदित होते हुए वो एक डेफिनिट मतलब उसमें बीच में वो स्पंदन होता है। तो वो क्या करता है? वो एक उस स्पंदन की तरह एक और स्पंदन खोजता है जन्म लेने के लिए। जब उसके जन्म होने का समय होता है, तो जब हम लोग मृत्यु के बारे में बात करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि एक शरीर जब एक शरीर से बाहर निकल जाता है, निकलने के पश्चात ही उसका जन्म नहीं होता, उसका जन्म कुछ देर बाद होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं, क्या होता है और कब वो जन्म लेता है, इसके बारे में जब हम लोग मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न और है आपके पास कि मृत्यु कैसे होता है और क्या है मृत्यु, तो ये भी हम कल या परसों हम लोग इस वीडियो को शूट करेंगे। तो ये जो एक मृत्यु होने के बाद जब नेक्स्ट जन्म होता है, उसमें जो अवधि है, समय है, वो बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए हमें
अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं रहता। अगर वो 200 साल या 500 साल या 50 साल की तरह होता तो मुझे सब कुछ याद होता कि मेरे पिछले जन्म में मेरा पिता कौन थे, मेरे माता कौन थे, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ये सब मुझे पता होता। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं जब जन्म लेता हूँ, जन्म लेने के पश्चात मुझे मेरे पिछले जन्म के बारे में कुछ पता नहीं रहता। इसका मतलब है ये जो दोनों जन्म के भीतर जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है गैप। और ये गैप होने के बाद उसको फिर से जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। कहीं हमने एक जगह पे पढ़ा था, एक ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा था कि जब हमारी जन्म होती है उस समय जो हमारे वायुमंडल में, हमारे आकाश में जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, राहु, केतु और जो राशियां हैं वो जिस प्रकार से प्लेस होती है वो हमारे जैसे एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे एक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि वो हमारा अपना कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसी प्रकार का योग फिर से कहते हैं कि 64,000 वर्ष पश्चात होता है। ऐसा मैंने एक बार पाया था। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का जन्म जब होता है उस जन्म के ठीक 64,000 वर्ष पश्चात उसका जन्म पुनः होता है। ऐसा उसने दिया था। और चूंकि इतना अधिक होता है समय, इसलिए हमें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ विस्मृत हो जाता है, हम भूल जाते हैं क्योंकि इतना समय भी तो बीत गया। तो ये तो उस समय जब हम लोग चर्चा करेंगे वो उस तो जब एक मनुष्य का, एक सूक्ष्म शरीर का, एक जीवात्मा का जन्म होने का समय होता है, तब वो अपने तरह का ही उसी प्रकार का एक मन के द्वारा वो आकर्षित होता है। जैसे उसके माता पिता भी उसी प्रकार के मन वाले होंगे। उसका मन जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, स्पंदित कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी का कोई मन उसको मिलेगा। और पहले वो क्या करते हैं, पहले वो जो माता है, उस माता के जो गर्भ है, जहाँ पे गर्भ धारण होता है, उस गर्भ धारण के ऊपर वो अपने आप को मतलब वो जैसे ऐसे बच्चे जैसे अपने माँ को जैसे मतलब वो करते ना, आलिंगन करते ना, ये सूक्ष्म शरीर से ये भी मतलब ये मेरा मानना है। देखिए बहुत सारे वो है, ये मेरा मानना है, ये सूक्ष्म शरीर क्या करते हैं, उस माता के गर्भ को इसी प्रकार से आलिंगन करके बैठे रहते हैं। तो इनके भीतर तो एक एनर्जी होता है। जैसे एक मन है, उस मन के अंदर एनर्जी होता है, वो मन कुछ करे ना करे उसके अंदर एक ऊर्जा तो होता है। तो ये जो जीवात्मा है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये अपने ऊर्जा के द्वारा ये जो जन्म लेने की प्रक्रिया है, उस जन्म लेने की प्रक्रिया को वो और तेज करते हैं। ये जो जन्म लेने की प्रक्रिया मतलब शरीर का गठन, पहले हृदय होता है, इसमें माथा होगा, पैर होगा, ये होगा, इसके बाद उसमें नर्वस सिस्टम आएगा, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम करके जो पूरा बॉडी बनता है, उस बॉडी को जितना जल्दी वो बॉडी फॉर्म हो सके और अच्छी तरीके से बॉडी फॉर्म हो सके, तो वो देखता है, वो बाहर से उसको मतलब ऊर्जा देता रहता है। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात ये पूरे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हृदय तैयार होता है, हृदय धड़कने लगता है, तो वो ब्लड चारों तरफ देने लगता है, पूरे बॉडी में वो ब्लड देने लगता है। और इसके बाद ये नर्वस सिस्टम तैयार होता है। और ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पूरे बॉडी में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये तो शरीर हुआ। उसके साथ ही उस शरीर में एक छोटा सा सूक्ष्म शरीर भी तैयार होता है। उसमें भी एक नर्वस सिस्टम वो बनाते हैं। उस सूक्ष्म शरीर में भी एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। वो नर्वस सिस्टम क्या है, उसको बोलते हैं चक्र। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र है। ठीक है, 7 चक्र है। तो पहला जो चक्र है वो है मूलाधार। वो मूलाधार कहाँ रहता है, जहाँ पे हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी है, वो जहाँ पे जाके एकदम समाप्त होती है, या जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहाँ पे मूलाधार रहता है, वो मूल है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठिए, नाभि के थोड़ा नीचे वहाँ पे भी एक चक्र होता है, उसे कहता है स्वाधिष्ठान।
ठीक है। इसके बाद नाभि के थोड़ा ऊपर, नाभि से थोड़ा ऊपर एक जगह होता है, उसे कहता है मणिपुर। ये सब चक्र है। इसके बाद हृदय, हृदय के स्थान पे भी एक चक्र होता है, उसे कहता है अनाहता। ठीक है। इसके बाद ये कंठ, कंठ का जो चक्र है उसे कहता है ये विशुद्ध। ठीक। इसके बाद यहाँ तो ये जो आज्ञा चक्र है, इसे कहता है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा है, मतलब ये जो जो त्रिनेत्र का जो जगह है, इसे कहता है आज्ञा चक्र। ठीक। और ये एकदम क्राउन, एकदम मतलब माथे के ऊपर और यह माथे के पीछे, ये है सहस्रार। यहाँ पे परमात्मा या आत्मा का निवास होता है, सहस्रार। तो ये इसी प्रकार से एक नर्वस सिस्टम भी तैयार होता है सूक्ष्म शरीर के लिए, जो उस सूक्ष्म शरीर को नरिश करता है। ठीक है स्वामी जी, आप अगर फिर से पुनर्दोहरा देंगे कि सबसे पहले हुआ चक्र। नहीं, सबसे पहले तो शरीर तैयार होता है। हाँ, शरीर तैयार होता है, हृदय तैयार होता है। हृदय पहले पूरे शरीर को ब्लड मतलब रक्त देना शुरू करता है, और इसके बाद धीरे धीरे ये ब्रेन तैयार होता है, और ब्रेन के बाद उस ब्रेन में ही वो जो सहस्रार है वो तैयार होता है। तो तीसरे महीने जब ये जो शरीर के फॉर्मेशन के तीसरे महीने में कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन शरीर के अंदर प्रवेश करने से पहले वो अपने लिए एक छोटा सा सूक्ष्म शरीर भी तैयार करता है, जिसमें भी उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम होता है। हाँ। जिसमें वो ऊर्जा का संचालन करने के लिए। तो पहला जो सबसे जो नीचे जो होता है मूलाधार, इसके बाद स्वादिष्ठान, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद अनाहत जो हृदय, इसके बाद विशुद्ध कंठ, इसके बाद यहाँ पे आज्ञा, और फिर सहस्रार। तो ये आत्मा निवास कहाँ करता है? ये कहते कि ये शरीर के अंदर घुसे, कहाँ पे रहता, कहाँ पे है? क्या वो पैर में रहता है, हाथ में रहता है, कहाँ रहता है? बोले वो अनाहत हृदय में रहता है। इसलिए देखिएगा, जब आपको चोट लगता है आपको हृदय में लगता है, जब आपको आनंद होता है तब भी आपको हृदय में लगता है। मतलब जीवन में आपकी जितने भी मतलब अच्छे या बुरे अनुभव है, ये सब कुछ हृदय से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहीं पे तो वो जीवात्मा का निवास है या आत्मा का निवास है। ठीक। तो इसी तरह से फिर जब 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीने 10 दिन या 10 महीने 10 दिन जैसे भी होता है, इसके बाद शरीर अपने आप को निकालते हैं और फिर उसका जन्म होता है। लेकिन ये आत्मा इसी प्रकार से शरीर के अंदर जाते हैं, ऐसा एक मत है, और इसी मत को मैं भी मानता हूँ। बहुत बढ़िया स्वामी जी, आप बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को समझाया। हम सब बहुत आभारी है आपके ऊपर। तो आज हम यही अपना प्रश्न उत्तर को खत्म करते हैं, यानी विराम देते हैं। हम और फिर नहीं, से और एक बात है, हमारे श्रद्धेय दर्शकों से हमारी एक ही वो रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप इसी प्रकार से हमें अपना प्यार, अपना वो देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और हमें आज्ञा करते रहिए कि हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर से आपकी सेवा कर सकें। हमें आपकी सेवा का मतलब अवसर प्रदान करते रहिए। धन्यवाद। प्रणाम।